समय में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम क्लास में आगे बढ़ेंगे और आज उत्पत्ति 6 अध्याय का उसका 13 पद हम देखने वाले हैं। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। तो ये प्रश्न जो है वो अब नूह से चर्चा कर रहा है। नूह से चर्चा करने का मतलब ये भी है कि वो उस समय नूह जो है वो धर्मी पुरुष था और वो परमेश्वर के साथ में चला फिरा करता था, तो निश्चित है कि उससे बातचीत होती रही होगी और उससे मुलाकात होती रही होगी और एक दूसरे से उनका संबंध बड़ा, क्योंकि धर्मी है तो परमेश्वर से संबंध नूह का बहुत अच्छा था। इसीलिए वह नूह से चर्चा कर रहा है और यह कह रहा है कि सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। अब ये एक सलाह जैसा भी है और यह भी कह रहा है क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। लोगों के कारण पृथ्वी जो है उपद्रव से और पाप से, विचार से, मूर्ति पूजा और अन्य प्रकार के अनेक अपराधों से ये जो दुनिया है वो भर चुकी है। अब क्या किया जाए? तो वह यह भी कह रहा है, इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। यह बात भी वह नूह से चर्चा में यह बात कर रहा है। चलिए, तो अब उसके पास में यह प्रश्न है कि वह नष्ट करे, और कई दफा हम बाइबल में देखते हैं कि ये नष्ट करने की बात जो है वो आई हुई है। चलिए देखते हैं कौन कौन से जगह में हमको यह बात मिलती है। व्यवस्था 28 और उसका 63 और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हारा नाश वरन सत्यानाश करने से हर्ष होता है। जैसे वो भलाई करने से हमारे लिए प्रसन्न होता है, वैसे ही वह हर्ष करता है किसी को नाश करने से। क्योंकि इसलिए वह हर्ष होता है क्योंकि वो तो पहले शोकित हुआ और वो पछताया कि उसने मनुष्य को क्यों बनाया, और बनाया तो ये दूसरे खेमे में चले गए और ये दूसरे खेमे के हो गए। लेकिन यहाँ पे जो बात हमको देखने को मिल रही है वो ये है कि वो बुरे लोगों को नष्ट करता है और उनको बुरे लोगों को नष्ट करने से उन्हें बड़ा हर्ष होता है। और क्योंकि जब पापी अपना मन नहीं फिराता तो परमेश्वर उसको नाश कर देता है, क्योंकि वो शैतान का है, इसीलिए वो नाश कर देता है। आगे दूसरा राजा 8:19 वहां लिखा है, तब तो यहोवा ने यहूदा को नष्ट करना न चाहा, यह उसके दास दाऊद के कारण हुआ, क्योंकि उसने उसको वचन दिया था कि तेरे वंश के निमित्त मैं सदा तेरे लिए एक दीपक जलता हुआ रखूंगा। तो नष्ट करना, यहूदा को वह नाश करना नहीं चाहता था, लेकिन इस जगह में ऐसा हो गया है कि वह नाश करने पर है, क्योंकि पृथ्वी उपद्रव और पाप और अपराध से भर गई। कई दफा परमेश्वर नहीं चाहता और नहीं चाहते हुए भी उसको वो काम करना पड़ता है, क्योंकि पाप है। क्या सदोम अमोरा को वो नाश करना चाहता होगा? क्या नूह इन दिनों में क्या वो जल प्रलय से लोगों को मारना चाहता होगा? नहीं। क्या उसकी इच्छा थी कि वो मारे? लेकिन लोगों ने अपराध किया, लोगों ने पाप किया और इतना बढ़ गया कि पृथ्वी बिगड़ गई। उसका जो रूप है वो बदल गया और इतना बदल गया कि अब वो नाश करने पर है। आगे इर्मिया की किताब 44 का 11। इस कारण इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हारी हानि करूंगा, ताकि सब यहूदियों का अंत कर दूं। ये देखिए, इस कारण इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का ये यूं कहता है कि देखो मैं तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हारी हानि करूंगा। अब जिसको कितने प्यार से परमेश्वर ने बनाया, अपने हाथों से रचा और बढ़ाया, अब उसी को वो नाश करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे में रीजन यही था कि पूरी पृथ्वी जो है बिगड़ गई है और वो पूरे पृथ्वी के विरुद्ध में हो गया, इसलिए। आगे अच्छा, इसी का पद 17 भी देखते हैं। जो जो मन्नतें हम मान चुके हैं
उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगे। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे जैसे कि हमारे पुरखा लोग, और हम भी अपने राजाओं के अन्य हाकिमों समेत यहूदा के नगरों में यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्योंकि उस समय हम पेट भर के खाते और भले चंगे और विपत्ति में नहीं पड़ते थे। लेकिन यहाँ पे अब देखिए ये बातें कह रहा है कि विपत्ति में नहीं पड़ते थे, पर अब विपत्ति में पड़े हुए हैं, क्योंकि पाप और अपराध जो है वो पूरे जगत में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आगे हम देखते हैं उत्पत्ति 7:4, अय्यूब की किताब हम देखेंगे, अय्यूब 34:15। सो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। अब परमेश्वर ने सबको एक साथ मिट्टी में मिलाने की ठान ली है, और परमेश्वर यही चाहता है कि सबको एक साथ मिट्टी में क्या कर दे, मिला दे। अब सब देहधारी एक संग यहां नष्ट होने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक परिवार जो है नूह का बचाया जाएगा। लेकिन यहां सभी देहधारी और उसके साथ में पृथ्वी में जितने रेंगने वाले सारे जीव जंतु हैं, पशु हैं, वे सब क्या कर दिए जाएंगे, मार डाले जाएंगे। और उसमें से जोड़ा रखा और आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति रही, और मनुष्य फिर मिट्टी में था और वो फिर से क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। यशायाह 5:6 देखेंगे। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी। परमेश्वर यहोवा का देखिए वो दाग की बारी के विषय में यह बात कह रहा है कि मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी, और ना उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए। तो परमेश्वर का दंड ऐसे होता है, वो किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं से क्या करता है, लोगों को दंड देता है। और कैसे, चाहे वो कटीली झाड़ी उगा करके हो, चाहे वो उन्हें मेघ ना बरसाए, और चाहे कुछ भी हो। और यहाँ पे जो तरीका परमेश्वर को दिख रहा है वो क्या है, इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। पृथ्वी समेत जल से डुबा देगा सारे लोगों को, तो सब के सब उसमें जल की समाधि सबकी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। और यशायाह का 24 निकालेंगे। यशायाह 24, यशायाह 24 1-3। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वह उसको उलट कर उसके रहने वाले को तितर बितर करेगा। और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की, जैसी दासी की वैसी स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसे बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसे उधार लेने वाले की, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसे ब्याज देने वाले की, सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। अब पृथ्वी सुनसान और उजाड़ हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं रहेगा, ना दास न दासी, न ब्याज लेने वाले, न देने वाले, न रक्षा करने वाले, न कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, वह पृथ्वी पर से नष्ट कर दिया जाएगा। छोटा बड़ा, गरीब अमीर, कोई भी हो, हाकिम हो, कुछ भी हो, वो सब क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। और क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा का यह वचन है कि ये जो प्राणियों का नष्ट करने का जो अंत करने का जो प्रश्न है वो उसके मन में उठ गया, और ये प्रश्न परमेश्वर के मन में नहीं उठना चाहिए था, लेकिन उसके मन में उठा। तो इसका मतलब ये है कि अब पूरी पृथ्वी नष्ट कर दी जाएगी, मिटा डाली जाएगी। एक और वचन हम आगे पढ़ेंगे, एक और वचन हम पढ़ेंगे, यहेजकेल की किताब देखते हैं, यहेजकेल और उसका 7, यहेजकेल का 7 और यहेजकेल 7 अध्याय उसका 2। हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इजराइल की भूमि के विषय में यूं कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है, तेरा अंत भी आ गया, और मैंने अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे क्या किया है, दंड दिया है, और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना मैं कोमलता करूंगा, और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैंने
तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा, तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। तो परमेश्वर यहोवा बताना चाहता था लोगों को कि वह परमेश्वर यहोवा है और पूरी सृष्टि को नष्ट करने के लिए वो आज उसके सामने प्रश्न है और नूह से बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया को नष्ट कर दूंगा। क्योंकि ये प्रश्न चिन्ह हम मनुष्यों ने ही उन्हें दिया है और ये प्रश्न चिन्ह हम निरंतर उन्हें देते रहते हैं। कई बार हम यह प्रश्न चिन्ह उन्हें देते रहते हैं और ये समस्याएं मनुष्य के जीवन में चलती रहती हैं। और देखिए, क्योंकि नूह के दिनों में ये सवाल उत्पन्न हुआ कि वह पूरी दुनिया को नष्ट करेगा, लेकिन ये सवाल उत्पन्न कराने वाले भी हम ही हैं। हम लोगों ने ही यह सवाल परमेश्वर के मन में उत्पन्न कराया है कि ये पूरी दुनिया को क्या कर दे, परमेश्वर नष्ट कर दे। अब ये पूरी दुनिया जो नष्टता की ओर आगे जा रही है, क्या ऐसा भी हो सकता था कि वो बचाए जाएं? हो सकता था, आगे हम देखेंगे इन बातों को। लेकिन उन्होंने कभी भी परमेश्वर का कद्र नहीं किया। परमेश्वर ने उन्हें बनाया, परमेश्वर ने उठाया। ये देखिए, सबसे पहली चीज तो कैन और हाबिल को ही देख लेते हैं। पहले पुत्र थे, लेकिन उन दोनों के बीच में ही गड़बड़ियां थी, क्योंकि शैतान जहां रहेगा वहां गड़बड़ियां होंगी। और शैतान नहीं चाहता था कि पूरी दुनिया क्या हो जाए, नष्ट हो जाए और सब उसके साथ में चले जाए। इसीलिए परमेश्वर जो है वो पछताया कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने जिसे बनाया ये क्या हो रहा है, ये सब के सब क्या हो रहे हैं, ये तो धूल मिट्टी जहां से आए थे वहीं जा रहे हैं, लेकिन इनकी आत्माएं जो है वो नरक के आग के लिए तैयार है, शैतान के साथ जलने के लिए तैयार हो रही है। इसीलिए वो पछताया और आज यह प्रश्न उठ गया उनके मनों में कि मैं पूरी दुनिया को क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। और परमेश्वर के मन में प्रश्न उठा, मतलब दंड देगा। इसीलिए हम सबका जीवन ऐसे होना चाहिए कि हमारा जीवन जो है वो, हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति, मतलब हमारे प्रति किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि यह मनुष्य जो है वो कैसा है, परंतु अय्यूब के समान होना चाहिए, यह मनुष्य धर्मी है। अब्राहम के समान होना चाहिए, यह धर्मी है। दानियल के समान होना चाहिए, उनके 3 मित्रों के समान होना चाहिए। मैं बार बार यह बात कहता हूं, क्यों? क्योंकि हमारे पास में यही लोग हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, जिनके जीवन से हम सीख सकते हैं। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान होना चाहिए। जैसे उसने जीवन जिया, हमें भी जीना चाहिए। नहीं जिएंगे तो उसके सामने प्रश्न उठेगा कि क्या यह मनुष्य मिटा डाला जाए, और वह जब प्रश्न उठेगा तो वो दंड देगा। जैसे पृथ्वी मिटा डाली गई, वैसे हमें भी मिटा डाला जाएगा और हमारा नामो निशान जीवन की पुस्तक से अलग कर दिया जाएगा। ये इस प्रकार की बातें हैं और इसीलिए नूह के दिनों में नूह से बातचीत की परमेश्वर ने और कहा कि यह प्रश्न मेरे मन में है। और आगे वह डिस्कशन करता है कि बाकी चीजें हैं जो कैसे की जाएंगी, हम उनको आगे की क्लास में देखेंगे। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर आशीष दे।